अरुणाचल प्रदेश में ये सधर्म आंदोलन को आगे लेकर जाने वाला सभी सज्जन वृंद, माता भगिनी, मैं आप लोगों का सामने भाषण देने के लिए नहीं आया हूं। मैं आप लोगों को अभिनंदन करने के लिए आया हूं, स्वागत करने के लिए आया हूं, क्योंकि संघ शताब्दी विषय को लेकर पूरा देश भर में इस प्रकार का सधर्म रक्षा सम्मेलन, हिंदू सम्मेलन हो रहा है। अरुणाचल प्रदेश पे भी सधर्म सम्मेलन अभी तक 13 सम्मेलन हो गया और 13 सम्मेलन में अभी तक 35,000 एकत्र हो गया है। आज का सम्मेलन भी लगभग 5,000 लोग एकत्र हुआ है। ये छोड़कर उसको पकड़ेंगे, आज तक 30,000 लोग हमारा सधर्म रक्षा करने के लिए, संकल्प लेने के लिए 40,000 लोग एकत्र हो गया है। आने वाला दिन में, ये मार्च महीने में के अंदर और 14 सम्मेलन होने वाला है और 14 सम्मेलन में भी फिर हमने 40,000 इकट्ठा होने वाला है। कुल मिलाकर अरुणाचल प्रदेश में 80,000 लोग हमारा सधर्म रक्षा करने के लिए संकल्प लेने वाला है। ये महाशक्ति बन गया है, शक्ति से महाशक्ति बन गया है। इसीलिए आप लोगों को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, सभी देश भर का स्वयंसेवकों के तरफ से आप लोगों को हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। ये जो शक्ति शास्त्र में कहा है, त्रेताय मंत्र शक्ति स ज्ञान शक्ति कृतो युगे द्वापरे युद्ध शक्ति संगे शक्ति कलौ युगे। ये जो कली युग है, इस युग में संगठन का शक्ति होती है और भगवान जो लोग से समाज संगठित रूप से खड़ा होते हैं, भगवान का आशीर्वाद, भगवान उनका सामने खड़ा होते हैं। ये जो 80,000 हम सधर्म रक्षा करने वाला लोग, हम संकल्प लेकर खड़ा होंगे, हमारे पास, हमारा सामने भगवान सदैव खड़ा रहेंगे। और ये शक्ति को महाशक्ति नहीं, इतना शक्ति संपन्न करना है। आने वाला 15 साल में ये सधर्म आंदोलन को गांव-गांव तक लेकर जाना है, ऐसा शक्ति दिखाना है जिस शक्ति के कारण हमारा जो लोग, हमारा इंडिजिनियस फेथ, इंडिजिनियस धर्म, दलिपला धर्म छोड़कर, भूलकर कोई विदेशी धर्म में चला गया है, सब लोग 15 साल के अंदर घर वापसी होने वाला है। ऐसा शक्ति का आराधना हम लोग करता है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक का सभी स्वयंसेवक, केवल अरुणाचल प्रदेश का स्वयंसेवक नहीं, देश भर का सभी स्वयंसेवक सदैव आप लोगों के साथ खड़ा रहेंगे। और केवल संघ का स्वयंसेवक भी नहीं, पूरा भारतवर्ष में सनातन धर्म को मानने वाला, हिंदू बोलने वाला सभी लोग, अरुणाचल का सधर्म रक्षा करने वाला आप सब लोगों के साथ एक साथ खड़ा होंगे। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने संपूर्ण हिंदू समाज को संगठित करने के लिए संकल्प ले रहा है। 1925 में
नागपुर में डॉक्टर केशव बलिराव हेडगेवार जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस शुरू किया। संघ का लक्ष्य भारत को विश्व गुरु बनाना है, सर्वशक्तिमान राष्ट्र बनाना है। और भारत को विश्व गुरु तब बनेगा जब भारत का संपूर्ण हिंदू शक्ति, सनातन धर्म को मानने वाला हिंदू समाज, संपूर्ण हिंदू समाज जब एक साथ खड़ा हो जाएंगी, संगठित हो जाएंगी, तो भारत विश्व गुरु बनेगा। संघ का बारे में आज बहुत गलत धारणा, रॉन्ग कंसेप्शन हमारा समाज में कुछ लोग दे रहे हैं। जैसे आरएसएस को भी नहीं, आरएसएस केवल हिंदू हिंदू कहते हैं। दूसरी बात कहते हैं आरएसएस लोगों ने ट्राइबल लोगों को समाप्त कर देंगे, ट्राइबल का धर्म समाप्त कर देंगे, सब लोग को हिंदू बनाएंगे, दोनों बोलों का समाप्त कर देंगे, दोनों बोल को हिंदू बनाएंगे। ऐसा गलत धारणा ही हमारा समाज के अंदर दे रहा है। इसलिए मैं थोड़ा संघ का बारे में, संघ का लक्ष्य क्या है, संघ का कार्य पद्धति क्या है, संघ क्या करना चाहते हैं, उसका बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। पहले संघ ने जो हिंदू शब्द कहा है, ये हिंदू, ये रिलीजन नहीं है। हिंदू इज नॉट ए रिलीजन। हिंदू क्या है, मैं एक उदाहरण देता हूं। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जो फॉरेन मिनिस्टर थे, तो चाइना भ्रमण करने के लिए गए थे, और चाइना में कुछ इंटेलेक्चुअल लोगों के साथ उनका वार्तालाप हुई थी। इसमें कुछ मुसलमान लोग भी थे। एक मौलवी ने सुब्रमण्यम स्वामी को प्रश्न पूछा, स्वामी जी, व्हाट इज योर रिलीजियन? स्वामी जी ने उत्तर दिया, हिंदू इज माई रिलीजियन। तो मुसलमान मौलवी ने कहा, स्वामी जी, आई डोंट आस्क व्हाट इज योर नेशनलिटी, आई आस्क व्हाट इज योर रिलीजियन। सुब्रमण्यम स्वामी आपको बोला, नहीं, हिंदू इज माई रिलीजियन। फिर मौलवी कहते, हिंदू इज नॉट योर रिलीजियन, हिंदू इज योर नेशनलिटी। सुब्रमण्यम स्वामी का पास उत्तर नहीं था। वो बार बार बोलते हिंदू इज रिलीजियन, और मौलवी कहते हिंदू इज नॉट योर रिलीजियन, हिंदू इज योर नेशनलिटी। फिर मौलवी ने कहा, स्वामी जी, आपका घर मुंबई में है, मैं जब भारत में जाऊंगा, मुंबई जाऊंगा, आपका घर जाऊंगा, और घर में जाकर देखूंगा आप कौन भगवान को पूजा करते हैं। तो सुब्रमण्यम स्वामी कहते, हम तो शिव जी का पूजा करता हूं, शिव हमारे आराध्य देवता है, परिवार का सब लोग शिव का पूजा करता हूं। तो मौलवी ने कहा, स्वामी जी, शैवजिम इज योर रिलीजियन, हिंदू इज नॉट योर रिलीजियन, शैवजिम इज योर रिलीजियन। इसलिए हिंदू ये रिलीजियन नहीं। हमारे गलत धारणा है, जो पूजा करते हैं, मंदिर में जाते हैं, लंबा तिलक लगाते हैं, वही हिंदू है। ऐसा नहीं। हिंदू एक रिलीजियन नहीं, हिंदू एक पर्टिकुलर उपासना पद्धति, पूजा पद्धति नहीं है। हिंदू इस देश का राष्ट्रीयता का नाम है, हिंदू इस देश का संस्कृति है, हिंदू इस देश का जातीयता का नाम। हिंदू किसको कहते हैं? हमारा बहुत प्राचीन एक शास्त्र, बृहस्पति शास्त्र, जिस शास्त्र अनुमानित 5000 साल पुराना, 5000 साल पुराना शास्त्र है। उसी शास्त्र में हिंदू का बारे में, हमारा देश का बारे में एक श्लोक है। वो श्लोक क्या है? हिमालयस्य समारंभ जावत इंदु सरोवरम तम दैव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रशंसत। श्लोक का अर्थ क्या होता है? हिमालयस्य समारंभ, हिमालय से प्रारंभ होकर जावत इंदु सरोवरम, इंदु सरोवर तक, अर्थात
भारत समुद्र तक, भारत महासागर तम दैव निर्मितम देशम, इस देश को भगवान ने निर्माण किया है। और इस देश का नाम क्या है? हिंदुस्तानम प्रशस्यते। इस देश का नाम हिंदुस्तान, अर्थात हिमालय से लेकर समुद्र तक ये जो देश है, इस देश का नाम हिंदुस्तान है। 5000 साल पहले लिखित ग्रंथों में हमारा देश का बारे में कहा। हमारा धर्म ये सनातन धर्म है। और सनातन क्या है? जो सबसे प्राचीन, जो सबसे प्राचीन, और दूसरा जो नित्य नतुन, जो सत्य आधारित है, जो विज्ञान को मानते हैं, जो युगानुकूल है, वही सनातन। इसलिए हम जो धर्म, हमारे जो दोनों परो धर्म है, ये सनातन धर्म है, सबसे प्राचीन। जब ईसाई का नाम ही नहीं था, यीशु ख्रिस्त का जन्म ही नहीं हुआ था, हजरत मोहम्मद का जन्म ही नहीं हुआ था, तब से हमारा ये दोनों परो धर्म ये सनातन धर्म है। इसलिए पहले सबसे प्राचीन, दूसरी बात ये सदैव नतुन, नित्य नतुन, तीसरी बात सत्य पर आधारित है। हम झूठ भूलकर, किसी को डराकर, किसी को लालच देकर हमारा धर्म नहीं सिखाते हैं। लालच देकर, झूठ बोलकर, डराकर, बंदूक दिखाकर हमारा धर्म का शुरू नहीं हुआ। यह सत्य का पर आधारित प्रतिष्ठित है। और सत्य क्या है? सत्य ही है ये एक अदृश्य शक्ति, जो भगवान कहते, ईश्वर कहते हैं, उन्होंने यह जगत को सृष्टि किया। सत्य क्या है? हमारा पूर्वजों ने, हमारा इस अरुणाचल प्रदेश में रहने वाला, हजारों साल पहले रहने वाला जो हमारा पूर्वज था, वही पूर्वजों ने रिसर्च किया, आज की भाषा में रिसर्च किया। जंगल जंगल रहते थे, पहाड़ पहाड़ रहते थे, उन लोगों ने रिसर्च कर कर बताया ये जो सृष्टि तत्व है, ये जगत सृष्टि कैसे हुआ। हमारा पूर्वजों ने कहा जगत सृष्टि का पहला सृष्टि है आकाश, पहला आकाश सृष्टि हुआ। आकाश के बाद सृष्टि हुआ वायु, वायु के बाद सृष्टि हुआ अग्नि, अग्नि के बाद सृष्टि हुआ जल, जल के बाद सृष्टि हुआ भूमि, जिसको पंचभूत तत्व कहते हैं, पांच। और इसलिए हमारा पूर्वजों ने ये पांच तत्व को पूजा करने के लिए सिखाया। हम नदी को पूजा करते, पहाड़ को पूजा करते, मिट्टी को पूजा करते, प्रकृति को पूजा करते, क्योंकि यही भगवान है। ये पंच तत्व के द्वारा ये जगत को सृष्टि हुआ है। ईसाई का शास्त्रों में, बाइबल में, कुरान में उसके बारे में कुछ है क्या? जगत कैसे सृष्टि हुआ, ये पंचभूत तत्व के बारे में हमारा पूर्वजों ने, कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं था, कोई सर्टिफिकेट नहीं था यूनिवर्सिटी का, लेकिन हजारों साल पहले हमारा पूर्वजों में जंगल में रहते हुए, नदी का किनारे में रहते, पहाड़ का ऊपर में रहते हुए आज की भाषा में रिसर्च की। ये जो सनातन धर्म जो सृष्टि हुआ, सनातन परंपरा जो सृष्टि हुआ, वे सृष्टिकर्ता कौन थे? हमारा जनजाति लोगों का पूर्व पुरुष। सनातन धर्म सृष्टि कहा हुआ है पर्वत के ऊपर, जंगल के अंदर, नदी के किनारे। और हम लोगों को कहते हैं हम अवैज्ञानिक हैं,
हम निरक्षर है, ऐसा बोलने वाला लोग हमको पैसा देकर, लालच देकर, धमकी लगाकर हमारा धर्म से विदेशी धर्म में लेकर जाते हैं। इसलिए ये जो सनातन परंपरा है, सनातन धर्म है, वो धर्म क्या है? हमारा पूर्वजों ने जो रिसर्च किए थे, हम मनुष्य के नाते जन्म लिया है और मनुष्य के नाते इस जगत को रक्षा करने के लिए, प्रकृति को रक्षा करने के लिए, मानव जाति का कल्याण के लिए, सारा विश्व का कल्याण के लिए हम एक मनुष्य के नाते क्या करना है, जिसको मनुष्य का कर्तव्य और हमारा शास्त्र में कहा वही मानव धर्म है। वो मानव धर्म क्या कहते हैं? हम मनुष्य के नाते क्या करना है? हमारा पूर्वजों ने हजार हजार साल पहले हमारा पूर्वजों का मन में कुछ प्रश्न आया है। पहला प्रश्न, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया और मैं कहां जाना है। दूसरा प्रश्न, ये जो जगत में, विश्व में हम जितना मनुष्य है, ये सभी मनुष्य का अंदर आपस में कोई संबंध है कि नहीं? हम अलग अलग है कि हमारा आपस में कोई संबंध है? और तीसरी प्रश्न, केवल मनुष्य के अंदर संबंध नहीं, ये जो पशु पक्षियां, चिड़िया है, उद्भिद है, नद नदियां है, पहाड़ है, उनके साथ हमारा कोई संबंध है क्या? कोई रिलेशन है क्या? हमारा पूर्वज ने रिसर्च कर कहा ये रिलेशन है। वो क्या रिलेशन? हमारा पूर्वज ने कहा ये आत्मा का रिलेशन। एक आत्मा जो अदृश्य है, जो अजय है, जो अमर है, जिसका मृत्यु नहीं होती, जिसको मार नहीं सकते, काट नहीं सकते, देख नहीं सकते, ऐसा एक अदृश्य आत्मा ये सबके पास है। हर मनुष्य के अंदर वही आत्मा है, मगर हम मनुष्य अलग अलग नहीं है, हम सब एक। पशु पक्षियां, उद्भिद, नद नदियां, चिड़िया, सबके पास वही आत्मा है। मनुष्य के पास दो आत्मा, चिड़िया के पास वही आत्मा, पशु पक्षी के पास वही आत्मा है, उद्भिद के पास वही आत्मा है, नदी के पास वही आत्मा है। इसलिए पशु पक्षी, चिड़िया और मनुष्य अलग अलग नहीं है, एक ही आत्मा। इसके कारण हमारा पूर्वजों ने कहा सारा विश्व में एक ही आत्मा विराजमान है, इसलिए सारा विश्व एक परिवार है। वर्ल्ड इज ए फैमिली। आज वेस्टर्न कल्चर वो कहते हैं वर्ल्ड इज ए मार्केट, विश्व एक बाजार है, और हमारा जनजाति लोगों का पूर्वज उन्होंने कहा वर्ल्ड इज ए नॉट मार्केट, वर्ल्ड इज ए फैमिली। संस्कृत पे कहा वसुधैव कुटुंबकम। देखिए इस्लाम में सारा विश्व को एक परिवार, एक फैमिली इस्लाम मानते हैं क्या? पूछिए उन लोग, ईसाई लोगों को पूछिए, सारा विश्व को एक फैमिली तुम लोग मानते हैं क्या? हमारे सनातन परंपरा कहते हैं सारा विश्व एक कुटुंब है, हम एक परिवार है, हम अलग अलग नहीं है। इसीलिए दूसरी बात सनातन परंपरा ने कहा जो ईश्वर है, हम कौन है? परमात्मा से आया, परम सत्य से, और जाना कहा वही तक जा रहे हो, परम सत्य तक जा रहे, ईश्वर के पास ही जा रहे। इसीलिए हमारा सनातन परंपरा ने कहा हम नर मानव होकर जन्म लिया है, नर से हमको नारायण बनना है, मानव से अति मानव बनना है, यह हमारा पूर्वजों ने कहा। इसीलिए सबके पास भगवान है, ईश्वर सबके पास है। इसलिए पहाड़ में भी भगवान है, पत्थर में भी भगवान है, नदी में भी भगवान है, सबके पास भगवान है। भगवान को मिलने के लिए एक ही रास्ता नहीं है,
भगवान को पाने के लिए अनेक प्रकार की रास्ता है। इसीलिए सनातन परंपरा ने कहा ईश्वर एक, उसको पाने के लिए रास्ता अनेक। ईश्वर का रूप अलग अलग है लेकिन ईश्वर एक है। लेकिन मेरा प्रश्न है, क्या बाइबल में लिखा है क्या ईश्वर एक है? ईश्वर को पाने के लिए अलग अलग रास्ते इसे लिखा है क्या? इस्लाम लोग क्या कहते हैं, जो कुरान पढ़ते हैं, जो नमाज पढ़ते हैं, वो लोग ईश्वर प्राप्त होते, अल्लाह का दर्शन होते। जो नमाज नहीं पढ़ते, कुरान नहीं पढ़ते, मस्जिद में नहीं जाते, ये लोग क्या है, वो काफिर है। काफिर मतलब पापी। मतलब हम सब लोग क्या है, इस्लाम के अनुसार हम सब लोग पापी है, काफिर है। और इसके बाद कहा ये काफिर लोगों को जीने के लिए नहीं देना, काफिर लोगों को मरना, हम बहश्त में जाएंगे, अर्थात हमको मारेंगे, हमको समाप्त करेंगे तो इस्लाम लोग बहश्त में जाएंगे। ये है इस्लाम लोग। इसी प्रकार ईसाई लोगों ने वही कहा, जो बाइबल पढ़ते हैं, जो बाइबल नहीं पढ़ते हैं, वो पापी है, वो नरक में जाते। मतलब जो बाइबल नहीं पढ़ने वाला हम सब लोग है, हम सब लोग पापी है। लेकिन हमारा सनातन ने कहा इस संस्कार में सबके पास भगवान है, कोई पापी नहीं है, सब ईश्वर की संतान। श्रेष्ठ कौन है? ईसाई श्रेष्ठ, इस्लाम श्रेष्ठ। इस सनातन परंपरा को मानने वाला, दोनों पलों को मानने वाला हम श्रेष्ठ है। सारा विश्व का शांति, सारा विश्व का कल्याण, मानव जाति का कल्याण किसके द्वारा होगा? सनातन परंपरा के द्वारा होगा, दोनों पलों के द्वारा होगा, कि ईसाई के द्वारा होगा, कि इस्लाम के द्वारा होगा? इसलिए हम सब लोग गर्व करना है, हम सनातन परंपरा को मानने वाला, हम सब लोग दोनों पलों है। और आने वाला दिनों में मैंने कहा 15-20 साल हम सब लोग मेहनत करेंगे, थोड़ा एग्रेसिव होकर काम करेंगे, गांव-गांव में जाएंगे और 15 साल के अंदर जितना हमारा इंडियन बंधु विदेशी धर्म में गया है सबको वापस लेना है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सबका अंदर वही भाव जगाने के लिए कोशिश करे। किसी को हिंदू बनाना नहीं, क्योंकि हिंदू राष्ट्रीयता का नाम है, जातीयता का नाम है। पूजा पद्धति सबका अलग अलग है, लेकिन सब लोग मिलकर एक साथ रहना है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वही कर। इस्लाम बनाना है, इस्लाम बनाने के लिए आपको ट्रेडिशन को छोड़ना है, आपको भाषा भी छोड़ना है, नाम भी परिवर्तन करना है, आपका पूर्वज का फोरफादर्स को बदलना है, सब बदलना है। ईसाई बनने के लिए आपका फोरफादर्स को बदलना है, आपको ट्रेडिशन को बदलना है, आपको कल्चर को बदलना है, वेद सब को बदलना है। और सनातन होने के लिए, हिंदू होने के लिए हम किसी को बदलना नहीं। हम जैसा है ऐसा रहना और दूसरों को सुख शांति में जीने के लिए देना, वही सनातन। इसीलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ऐसा धर्म मानने वाला जो लोग है, जो सनातन दर्शन को मानने वाला लोग है, जो मानव दर्शन को मानने वाला लोग है, उसको संगठित करना चाहते। इसलिए संपूर्ण हिंदू समाज को संगठित करना, संपूर्ण हिंदू समाज के अंदर ये सनातन धर्म क्या है, मानव दर्शन क्या है, उनका बारे में चर्चा करना, जागृत करना। इसलिए फिर एक बार बोलता हो, आरएसएस ने किसी को हिंदू बनने के लिए कोशिश नहीं किया है, क्योंकि हम जन्म से सनातन परंपरा है, जन्म से हिंदुस्तान में है,
इसलिए हम सब लोग राष्ट्रीयता का हिसाब से, पूजा पद्धति सबका लगे, राष्ट्रीयता हिसाब से हम सब लोग सनातनी, हम सब लोग हिंदू हैं। और दूसरी बात, हमारा भाषा, हमारा ट्रेडिशन, उसको भी सुरक्षित रखना है। आज अरुणाचल प्रदेश में जितना जनजाति लोग हैं, सभी जनजाति का जो बोलिया है, भाषा है, क्या सुरक्षित है क्या? धीरे धीरे आज जो न्यू जनरेशन है, इंग्रजी बोलते हैं, लेकिन हमारा मातृभाषा को भूल गया है। इसलिए मातृभाषा को जीवित रखना, सुरक्षित करना। इंग्रजी का देश भर का सभी भाषा सीखेंगे, लेकिन स्वयं का मातृभाषा को भूलना नहीं। भारत विश्व गुरु तब बनेगा जिस दिन भारत का सभी जनजातियों का भाषा सुरक्षित रहेगा। आज अरुणाचल का जितना जनजाति है, एक भी जनजाति का भाषा समाप्त हो जाएगी, एक भी जनजाति का पूजा पद्धति समाप्त हो जाएंगे, एक भी जनजाति का ट्रेडिशन समाप्त हो जाएंगे, भारत विश्व गुरु को भी नहीं बनेगा। इसलिए संघ का क्या है? संघ ही कहते, भारत को विश्व गुरु बनाना मतलब अरुणाचल को विश्व गुरु बनाना, अरुणाचल प्रदेश को विश्व गुरु बनाना मतलब अरुणाचल प्रदेश का जितना इंडिजिनियस 23 सरकार सारे भाषा है, सबको सुरक्षित रखना। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सदैव अरुणाचल वासी के साथ है, पहले भी था, अभी भी है, भविष्य भी रहेगा। इसीलिए संघ का शताब्दी वर्षों में सधर्म सम्मेलन, संघ का शताब्दी वर्षों में युवा लोगों के सामने अलग अलग प्रकार की कार्यक्रम हम कर रहे हैं। दूसरी बात, आज जो न्यू जनरेशन को हमारा धर्म का बारे में बताते समय, हमारा धर्म में विज्ञान क्या है वो भी बताने का आवश्यकता है। आज देश भर का, विश्व का सारा साइंटिस्ट लोग इकट्ठा हो गया, सब लोग चिंतित है। क्या कारण है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज्यादा हो गया, ऑक्सीजन गैस कम है। ऑक्सीजन गैस कम हो जाएंगे, लोग जीवित कैसे रहेंगे? इसलिए प्रकृति का सुरक्षा को लेकर, पर्यावरण को सुरक्षा को लेकर सारा वैज्ञानिक लोग चिंतित है। लेकिन देखिए, हमारा पूर्वज लोग कितना वैज्ञानिक थे, हमारा नदी को पूजा करते थे। इसलिए आज से कुछ साल पहले तक अरुणाचल का जितना नदियां है, सबका पानी हम पीते थे। पीते कि नहीं? कोई फिल्टर करने का आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि नदी हमको माँ है। नदी को पवित्र बनाकर रखना, नदी को परिष्कार करके रखना, वही हमारा शिक्षा हमारा पूर्वजों ने दी थी। लेकिन आज नदी गंदा हो गया, हम तो शिक्षित हो गया, विज्ञान को मानने वाला लोग नदी को गंदा किया। हमारा पूर्वज सिखाए, नदी को पूजा करो, नदी को परिष्कार बनाकर रखो, नदी तुम्हारा माँ। दूसरी बात, पर्वत को पूजा करो, पहाड़ को पूजा करो, ये प्रकृति तुम्हारा माँ है। लेकिन पहाड़ सब समाप्त कर दिया। आज विज्ञान को मानने वाला लोग पहाड़ को समाप्त कर दिया। हमारा पूर्वजों ने पहाड़ को समाप्त करने के लिए नहीं सिखाया है, पहाड़ के साथ, पर्वत के साथ, जंगल के साथ एडजस्ट होने के लिए सिखाया था। इतना विज्ञान हमारा पूर्वजों ने ये भूमि को, मिट्टी को, भूमि को मां मानने के लिए कहा, भूमि को पूजा करो, ये मां है तुम्हारी। इसलिए आज से कुछ साल पहले तो हमारा जो भूमि पवित्र थी, इस भूमि से उपजा साग सब्जियां, वो हमारा कोई बीमार नहीं होता। आज हम लोगों ने क्या किया? साइंस को मानने वाला लोगों ने इस भूमि का ऊपर अत्याचार किया, इस भूमि को केमिकल फर्टिलाइजर देकर इस भूमि को विषाक्त कर दिया। मां जब विषाक्त हो गया, हम सब लोग विषाक्त हो गए। इसलिए भूमि को सुरक्षित करना, भूमि को पूजा मतलब भूमि को पवित्र बनाकर रखना, नदी को पवित्र बनाकर रखना,
पहाड़ को पवित्र बनाकर रखना, ये हम लोग का पूर्वजों ने सिखाया है। हमारा पूर्वजों ने सिखाया है धनी पोलों का सामने ये दीप प्रज्वलन करना, सरसों का तेल, घी का तेल जलाना। आज विज्ञान लोग, वैज्ञानिक साइंटिस्ट लोगों ने रिसर्च कर बताया, ये जो सरसों का हमने तेल दीप जलाया ना, उसी दीप के कारण वायुमंडल में 10 गुण ऑक्सीजन ज्यादा हो जाता है। ये जो घी का सकी जलाते हैं, दीप जलाते हैं ना, उनके कारण ऑक्सीजन गैस 10 टाइम्स ज्यादा हो जाती है। इसलिए वायुमंडल में ऑक्सीजन बढ़ाना है, क्या करना है? गांव गांव में दीप जलाए, जिसके कारण ये कौन सिखाया? आज का साइंटिस्ट लोगों ने सिखाया क्या? ये कब से शुरू किया? 10 साल से, 100 साल से, हजारों हजारों साल से हमने शुरू किया। अतः हमारा पूर्वजों इतना साइंटिस्ट, इसलिए आज जो साइंटिस्ट लोगों ने पर्यावरण रक्षा करने के लिए जो बातें बता रहे हैं, हजारों हजारों सालों से हमारा पूर्वजों ने वही शिक्षा दिया है। लेकिन ईसाई बनने के कारण हम पूर्वजों को भूल गया है। इस्लाम बनने के कारण हम पूर्वजों को भूल जाते थे। इसलिए हम सब लोग संकल्प करना है, हमारा धर्म को रक्षा करना है। हम सब लोग सनातन धर्म को मानने वाला है, सनातन परंपरा को मानने वाला है। भाषा सबका अलग अलग है, पूजा पद्धतियां सबका अलग अलग है, खान पान सबका अलग अलग है, वेशभूषा सबका अलग अलग है, लेकिन हम सब भारत माता का संतान, ये हिंदुस्तान का संतान, हम सब लोग भाई भाई है। हम सब लोग सनातन परंपरा को मानने वाला है, हम सब लोग हिंदू हैं। ऐसा गर्व लेकर आने वाला दिनों में हम काम करेंगे। अरुणाचल भारत विश्व गुरु बनने के लिए एक महानायक बनकर रहेगा, ऐसा आशा करते हुए सब लोग का धन्यवाद देते हुए मेरा वाणी को विराम देता हूँ। वंदे मातरम।